इजराइल के प्रधानमंत्री नेताली बेनेट ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और ये दोनों की जब मीटअप हुई है तो उस बीच यूक्रेन जो भी क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर दोनों के बीच एक डिस्कशन हुआ है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने शनिवार को दावा किया था कि देश के मध्य एवं दक्षिण पूर्वी हिस्सों के प्रमुख शहरों पर यूक्रेनी फोर्सेस का प्रेशर और कंट्रोल बरकरार है, जबकि रशियन फोर्सेस खार्किव और निकोलोव और चेर्निकाव और सुमी को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, बाधित करने का प्रयास कर रही हैं। रशिया यूक्रेन के बीच जारी जंग के आज 10वां दिन है। रूस की ओर से लगातार हमला जारी है। यूक्रेन की ओर से माकूल जवाब दिया जा रहा है। हमले में दोनों पक्षों को खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन संकट के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेताली बेनेट ने सैटरडे को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मीटअप किया, मुलाकात की है। यूक्रेन बातचीत को लेकर दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई घंटों तक चली। बेनेट के कार्यकाल ने दोनों नेताओं की रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में हुई मुलाकात की पुष्टि की है। जो कंफर्मेशन दी जाती है, जो देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और जिस देश में आ रहे हैं उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक पुष्टि की जाती है, एक कंफर्मेशन मैसेज दिया जाता है पब्लिक को और प्रेस रिलीज में। तो उन दोनों ऑफिस से आ चुकी हैं। ये मुलाकात कुछ दिन पहले दोनों नेताओं के बीच फ़ोन पर भी बातचीत के बाद हुई। उधर राइट्स के मुताबिक इजराइल ने रूसी हमलों की निंदा की है और करते हुए कहा है कि कीव के साथ एकजुटता व्यक्त की है और यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। यूक्रेन को मानवीय सहायता आप जानते ही होंगे, अगर आप मैंने रेगुलर वीडियोस को वॉच करते होंगे तो यूक्रेन को मानवीय सहायता भारत ने भी भेजी है। ये सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए, मॉस्को के लिए सैन्य जो भी सारी चीज़ें होंगी उन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। सैन्य समर्थन के भी प्रति संकेत दिए हैं। वहीं राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कीव और मॉस्को दोनों के साथ इजराइल के अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए बेनेट को रूस के साथ मध्यस्थता करने के लिए कहा है। पुतिन पहले इस विचार के प्रति शांत रहे हैं। ANI ने 5 मार्च को इसकी एक ट्वीट करके इसकी पुष्टि कर दी है। इजराइल PM नेफ्ताली बेनेट मीट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एट द क्रेमलिन फ्रॉम यूक्रेन टॉक्स, रिपोर्ट AFP क्विटिंग स्पोक पर्सन। फिर एक ट्वीट किया गया था, इजराइल हैज़ कंडेम्ड द रशियन इन्वेशन, वाइज्ड सोलिडेरिटी विद कीव एंड सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू यूक्रेन, मानवीय सहायता दी गई है। इट ऑल्सो इज अ माइंडफुल ऑफ मॉस्को मिलिट्री सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट बशर अल असद इन सीरिया राइट्स। वो जो राइट्स मीडिया संस्थान उसकी तरफ से बात कही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दिमित्रो कुलेबा ने यूक्रेन पोलिश सीमा पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से एक मीटअप किया है। यूक्रेन के लिए आवश्यक हथियारों की आपूर्ति, प्रतिबंधों की दक्षता सुनिश्चित करने और दबाव बढ़ाने के तरीके पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को बताया था और कहा भी था कि इस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसके कारण रूस में मार्शल लॉ लगाना पड़े। इस तरह की अटकलें थी कि रूस में मार्शल लॉ लगाया जाएगा। देखिए, मार्शल लॉ कल मैं आपको बताने वाला था बट मैं नहीं बता पाया। मार्शल लॉ ये होता है कि पूरा वहाँ पे सेना का रूल लग जाएगा, ठीक है, कंट्रोलिंग जोन पूरा सेना का हो जाएगा और वहाँ पे आम नागरिकों के जो कुछ राइट्स होते हैं वो अनफॉलो कर दिए जाएंगे। इसके बाद पुतिन ने बयान दिया था कि पुतिन ने कहा था कि हमें मार्शल लॉ उस देश में लगाया था जहां बाहरी हमला हो। उन्होंने कहा है कि रूस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और उम्मीद है ऐसी स्थिति उपजेगी भी नहीं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शनिवार को दावा किया था कि देश के मध्य एवं दक्षिण पूर्व हिस्से के प्रमुख शहरों एवं यूक्रेनी बलों का नियंत्रण बरकरार है, जबकि रूसी बल खार्किव, निकोलेव और चेर्निगोव और सुमी को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि हम अतिक्रमणकारियों को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने अपने बुरे समय में भी ऐसा नुकसान नहीं देखे होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि युद्ध के 10 दिन में 10,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इस दावे की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई इसको अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। रूस की ओर से हताहत सैनिकों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि बुधवार को रूस ने लड़ाई में करीब 500 सैनिकों की मौत हो जाने के बारे में खुलासा किया था। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि अभी रशिया के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति किससे मिल रहे हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बाइडेन से क्या क्या बातें की। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।